बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दला। अस्सलाम वालेकुम। बिरयानी तो आपने बहुत सारे तरीक़ों से बनाई भी होगी, खाई भी होगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, जिस तरीके से भी बना लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। लेकिन आज हम बनाएंगे टिक्का बिरयानी, और वो भी विंग्स के साथ। जो इसके अंदर मैं चिकन यूज़ करूँगी वो सिर्फ विंग्स होंगे। तो विंग्स के साथ हम इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट आएगा। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ 5 चम्मच हम दही लेंगे। गाढ़ा दही है, बहुत पतला नहीं है। तो इसके अंदर हम पाउडर मसाले डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर हम मैरिनेशन में कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा। ये 1 चम्मच गरम मसाला, ये 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे, ये 1 चम्मच इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, ये हाफ़ टी स्पून जाएगा अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च जाएगी, 1 चम्मच लहसुन का ये पेस्ट है ये जाएगा, और ये हाफ़ चाय वाला जो चम्मच होता है ये अदरक पाउडर जाएगा इसके अंदर। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 1 चम्मच भर के इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड करेंगे। आपके पास लेमन है तो आप लेमन ऐड कर लें। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसके बाद इसको मसाले के साथ, विंग्स के साथ अच्छे से इनको लगा लेंगे मसाले को। ये देखिए, ये सारे मेरे पास विंग्स हैं। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसके अंदर अब पानी नहीं है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेंगे। यह देखिए, बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करके तो हम 1 घंटे के लिए रख देंगे इसको फ्रिज में। तो यहाँ जी 1 घंटा हो चुका है। तो अब यहाँ इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। अच्छा, टिक्का हम बिरयानी बनाने लगे हैं, तो इसके अंदर हम कोई कोयले का वो धुआं नहीं देंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से बनाएंगे फ्लेवर भी बिल्कुल उसी तरह का आएगा, लेकिन इसके अंदर हम कोई धुआं वगैरह नहीं देंगे। तो देखिएगा ज़रूर, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखा करें, तभी जाके परफेक्ट पता चलता है। तो ये देखें, यहाँ थोड़ा सा घी लेंगे 2 चम्मच, और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे कढ़ाई में, और ये जो हमने मैरिनेशन करके रखी थी चिकन की ये डाल देंगे इसके अंदर। सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर इसको ढक्कन लगा देंगे। हम मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं, इसको चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह जी, एक साइड से बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। थोड़ा सा नीचे से हमने ज़्यादा डार्क इसको किया है, ताकि थोड़ा सा नीचे इसके अंदर ना वो ज़बरदस्त सा ना स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। ये कड़वा या जला हुआ नहीं होगा, बस इसके अंदर ना थोड़ी सी इसकी ना खुशबू आएगी। जैसे हम कोयला लगाते हैं तो उसकी आती है, तो इसी तरह ये बन जाएगा। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इसको दोबारा से हम ढक्कन लगा के 5 मिनट दूसरी साइड से भी इसको हम पका लेंगे। तो जब तक हमारा चिकन तैयार होता है, हम इधर पानी रख लेते हैं चावलों के लिए। तो यहाँ पानी डालेंगे, इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाला है, ये जो हमारे पास खड़े मसाले होते हैं वो डाल देंगे इसके अंदर, और ये सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया काट के ये भी डाल देंगे। इसके साथ ही लेमन हो वो भी डाल दें। 2 चम्मच इसके अंदर हम घी डालेंगे, इससे चावल जो है ना वो चिपकता नहीं है। जैसे चावल पानी को उबाल आएगा, चावल इसके अंदर डाल के हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ दोबारा से चेक करते हैं इसको। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी जो हमने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये बना है ना, बहुत ही टेस्टी। बच्चे तो कह रहे थे कि मम्मा हमें ऐसे ही दे दो, हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो इसको हम साइड पे करेंगे। अब इसी कढ़ाई में दोबारा हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, विंग्स के साथ हम मसाला नहीं बनाएंगे, ना ही विंग्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि फिर वो ऊपर से जो उसकी मसाले की कोटिंग हुई हुई है ना वो सारी उतर जाती है। तो यहाँ हम अलहदा से मसाला इसका तैयार करेंगे। यहाँ 2 प्याज हैं, इनको ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ही घी यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी हमने थोड़ा सा विंग्स में भी डाला है। तो यहाँ मैं तकरीबन आधा कप ऑयल ले रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन होंगे, लाइट ब्राउन करना है, इसके बाद टमाटरों को ऐड करके टमाटरों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ। अच्छा, 1 किलो चावल है, मैंने आपको बताया नहीं है पहले कि कितनी क्वांटिटी में बना रही हूँ। 1 किलो चावल है, 1 किलो ही विंग्स यानी कि चिकन है इसके अंदर। ये देखिए, यहाँ अच्छे से इसको पका लेंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसके अंदर यानी कि मिर्चें या नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैंने मैरिनेशन में बहुत अच्छे से मसाले डाल दिए थे।
तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो ये देखिए जी आधे चावल मैंने निकाल लिए हैं पतीले से और थोड़े से नीचे रहने दिए हैं। ये फूड कलर हम नीचे वाली तह में ही डाल देंगे। अब इसके ऊपर हमने जो विंग्स बना के रखे थे वो डाल देंगे। ये विंग्स को ना अलहदा से मैंने इसके साथ मसाले को मिक्स नहीं किया, इसको मैंने अलहदा ही रखा है। तो इस तरह ना ये बहुत ही मज़े के और ये बिल्कुल मसाले से ना भरे हुए हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह। अगर उसके अंदर हम मसाले के अंदर इसको पकाएंगे, थोड़ा सा इसके अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे तो ये मसाला इसका ना उतर जाता है। यहाँ चावलों की दूसरी तह लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये जो मसाला तैयार किया है ये वाला। अगर आप चटपटी बिरयानी खाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप मसाले मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बस इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हाफ चम्मच इसके अंदर मैंने नमक डाला। तो ये देखिए अब इसके ऊपर दोबारा चावलों की तह लगा देंगे। ये मसाला अलग से होगा और विंग्स जो चिकन है वो हमारा अलग से होगा। बहुत ही कॉम्बिनेशन इनका मज़े का बनता है। ये इतना टेस्टी लगता है ना खाने में, बहुत ही कमाल का कि एक बाइट में आप वो लें, उधर से आप चिकन लें, ऊपर से आप मसाला मिक्स करें, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका। तो ये देखिए जी यहाँ पे दूसरी तह लगा के थोड़े से विंग्स बचे थे हमारे वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर ही। ये देखिए थोड़े से इसके ऊपर चावल डाल देंगे। इतनी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपको अलग इसका टेस्ट लगेगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए हमेशा की तरह इसको आप दम लगाएंगे तवे पे 5 मिनट के लिए फुल आंच पे, फिर इसको 20 मिनट के लिए हम स्लो आंच पे दम वाले फ्लेम पे इसको हम लगा देंगे दम, क्योंकि ये 25 मिनट के लिए बिरयानी को 25 से 30 मिनट दम लगाया जाता है। ये देसी घी है मेरे पास, तो ये हम 2 से 3 चम्मच ये ऊपर से डाल देंगे। एक तो इससे चावलों में शाइन भी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का बनता है। तो बस अब हम इसको दम लगा देंगे, 25 मिनट के लिए दम लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। आप चाहें तो तवे के बगैर भी लगा सकते हैं, मैं हमेशा तवे पे लगाती हूँ। यहाँ देखें जी 25 मिनट हो चुके हैं, तो इसको खोलते हैं। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबुएं आ रही थी, पूरे घर में फैली हुई थी। ये देखें माशाल्लाह, इतना सॉफ्ट चावल, इतना ज़बरदस्त, बिल्कुल खिला खिला और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। ये देखें इसकी लुक देखें माशाल्लाह, इसका मसाला देखें अलग से है, चिकन इसका अलग से है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही टेस्टफुल ये बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखिए इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही ज़बरदस्त। अपने लिए बनाए, मेहमानों के लिए बनाए, सबको बेहद पसंद आएगी, ये गारंटी है मेरी। बहुत ही चावलों के अंदर तक इसका जायका है, फ्लेवर है। तो ये है हमारी आज की बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।